क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में कि C11 जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट है वो होता क्या है, किस तरह से काम करता है। सेकंड चीज जो हम बात करेंगे कि जब आपको C11 मिल जाता है तो C11 से PR परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप के कौन से रास्ते निकलते हैं। राइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हम वीडियो के डिटेल में चाहे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राइट, अब C11 जो परमिट है वो बेसिकली होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट दो तरीके से आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि पहला तरीका ये है कि आपका स्टैब्लिश बिजनेस है इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, कहीं पे भी बहुत स्टैब्लिश बिजनेस है। ओके, आप उस बिजनेस की एक ब्रांच कनाडा में खोलें। ओके, और उस बेसिकली ब्रांच के अंदर आप बेसिकली इंट्रा कंपनी ट्रांसफर करें। क्या मतलब, लेट्स से कि आपकी एबीसी फर्नीचर की दुकान है, बहुत अच्छा बिजनेस है, चलता हुआ रनिंग बिजनेस है। आप एबीसी फर्नीचर कनाडा के अंदर खोलें और उस एबीसी कनाडा की कंपनी के अंदर आप परमिट निकलवाएं। तो एक ये सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आप कनाडा के अंदर जाके कोई नई इन्वेस्टमेंट करें या कोई नया बिजनेस परचेस करें। एग्जाम्पल, कनाडा के अंदर एक कन्वीनियंस स्टोर बेचने के लिए आपने वो कन्वीनियंस स्टोर में इन्वेस्ट किया। उस कन्वीनियंस स्टोर के इन्वेस्ट जब आपने किया तो उसके बिहाफ पे आपका C11 परमिट हो गया, या आप इन्वेस्ट करने वाले हो फ्यूचर के अंदर। सो कैनेडियन गवर्नमेंट बेसिकली जब अगर आप किसी नए बिजनेस या नए वेंचर में जा रहे होते हो तो आपसे बिजनेस प्लान मांगती है C11 के अंदर कि भाई आप कनाडा में करोगे क्या। और ये बिजनेस प्लान जो होता है ये डिफरेंट होता है रेगुलर बिजनेस प्लान से। ये बिजनेस प्लान होता है टारगेटेड अराउंड इमिग्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका बेसिकली जो मुद्दा है, जो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट चाह क्या रही है, वो ये चाह रही है कि आप कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस के थ्रू। राइट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इट्स अ विन विन सिनेरियो। राइट, सो ये तो हो गया C11। जनरली C11 मिलता है 2 साल का, कभी कभार 1 साल का भी मिलता है। पर आप उस बिजनेस प्लान के अंदर ले आउट डाउन करते हो कि भाई मुझे 2 साल का मेरा प्लान है, मेरा 1 साल का प्लान है, और बेस्ड ऑन दैट मोस्टली 2 साल का मिलता है पर 1 साल का भी मिलता है। और जनरली ये रिन्यू भी हो जाता है। राइट, ओके, एज लॉन्ग एज आप शो कर सकें प्रॉपर बिजनेस की साइट, बिजनेस का डाटा एंड डॉक्यूमेंट साइट। राइट, अब C11 आपका हो गया। ओके, अच्छा, C11 के अंदर तकरीबन आपको वही लगता है कि 3 से 6 महीने टोटल लगते हैं डॉक्यूमेंट कलेक्शन, एप्लीकेशन, सारी चीजों के अराउंड। कभी कभार डिसीजन बहुत फास्ट आ जाता है, कभी कभार इसमें अप टू 6 मंथ्स भी लगते हैं। राइट, सो ये तो हो गया टाइम फ्रेम। और सिमिलरली C11 में होता है ये कि लीड कैंडिडेट को मिलता है क्लोज परमिट, और अगर उनके बच्चे हैं, उनके स्पाउस अप्लाई करते हैं तो बच्चों को स्टडी परमिट मिलता है और स्पाउस को ओपन परमिट मिलता है। ओके, अब C11 आपको मिल गया। अब C11 से आपके परमानेंट रेजिडेंसी के कौन से रास्ते निकलते हैं? वो 3 रास्ते निकलते हैं। okay? पहला रास्ता ये होता है कि आप किसी प्रोविंशियल PNP प्रोग्राम के अंदर अंडर एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम के अंदर चले जाएं। लेट्स से आपको C11 मिला, आप अल्बर्टा आए, यहाँ पे आके आप बिजनेस चलाएं, 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करें, एक बंदे को हायर करें, 1 साल के बाद आप PNP में एप्लीकेशन डालें। एक तरीका ये है कि आप C11 के थ्रू PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर ट्रांजिशन कर जाए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर 2, आप बेसिकली C11 के लिए, C11 के अंदर आप एटलीस्ट 4+ जॉब्स क्रिएट करें। ओके, और उसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। जब आप 4 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं और आप खुद मैनेजरियल सैलरी ले रहे होते हैं तो आप नॉक 00 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 200 पॉइंट। जब आपको 200 पॉइंट मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर चले जाता है हाई। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है कि इसके अंदर लेट्स से भाई अल्बर्टा के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आप एडमिंटन में और कैलगरी में अप्लाई आप बिजनेस नहीं खोल सकते अगर आपको PNP में जाना है। तो अगर आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू तो आप अर्बन एरियाज में भी खोल सकते हैं। राइट, फर्क सिर्फ ये है कि अर्बन एरियाज में या अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री वाला राउट लेना है तो आपको एटलीस्ट 4 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी किसी के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है तो इस वजह से वो ऑप्शन 1 की तरफ चले जाते हैं। राइट, ओके, तो सेकंड ऑप्शन क्या है? 4 से ज्यादा लोगों को हायर करें, आप अपने लिए नॉक 00 में 200 पॉइंट्स लें एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, और फिर आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल एप्लीकेशन डालें। ओके,
तीसरा ऑप्शन जो C11 के अंदर बेसिकली आप कर सकते हैं वो ये आप कर सकते हैं कि आप स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम में चले जाए, राइट। सो इन तीनों के अंदर टाइम वही लगता है, ओके। और परमानेंट रेजिडेंसी के भी अंदर टाइम वही लगता है, 1.5 साल के करीब आपको लगता है रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप परमानेंट रेजिडेंसी की फाइलिंग कर सके, राइट, ओके। अच्छा, C11 इनके लिए भी अच्छा है कि जो अनडिसाइडेड है कि भाई हमें किस राउट पे जाना है पीआर में, आप करें ये कि आप सिर्फ C11 लें राइट नाउ। आप यहाँ पे आइए, यहाँ की मार्केट को समझे, यहाँ पे देखें कि भाई आपको बिजनेस करने में मजा भी आ रहा है नहीं आ रहा, राइट, ओके। जब आप ये चीजों को इवेल्युएट कर लें फिर आप डिसीजन लें, यू नो व्हाट, के मे बी हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कनाडा, और हो सकता है आपको बहुत समझ में आए और आपको समझ में ये आए कि यू नो व्हाट, कि मुझे पीएनपी राउट ही समझ में आता है। हो सकता है आप यहाँ पे आए आपको स्टार्टअप का राउट समझ में आए, राइट, ओके। बट C11 से 3 रास्ते निकलते हैं जो हमने बात की, प्रोविंशियल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, नॉक 00 एक्सप्रेस एंट्री राउट, थर्ड थिंग इज बेसिकली स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम। इसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है। कभी कभार ये होता है कि C11 के अंदर जब आपकी स्पाउस यहाँ पे आती हैं तो स्पाउस के थ्रू भी आप एक राउट निकाल सकते हैं। अगर वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन कर लेती हैं, उनको जॉब मिल जाती है, तो हो सकता है उनके थ्रू राउट निकल सके। बट जनरली एज ए लीड कैंडिडेट C11 से परमानेंट रेजिडेंसी के ये 3 ही राउट हैं और तीनों इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है। तीनों के अंदर आपको पैसा लगाना है, तीनों के अंदर आपके पीआर के अंदर टाइम 1.5 से 1.25 साल का टाइम लगता है। और फर्क ये भी होता है कि स्टार्टअप के अंदर आपको ओपन परमिट्स मिलते हैं वर्सेस बाकी चीजों के अंदर आपको क्लोज परमिट मिलते हैं। तो ये भी आपको टेक्निकलिटीज समझनी पड़ेंगी, राइट, ओके। और आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट किस तरह के बिजनेसेस को इनकरेज करेंगे, कहां पे वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए कनाडा में। बिकॉज जो आपका बिजनेस प्लान होता है वो सॉलिड होना चाहिए C11 के लिए अगर आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट C11 किसी भी चीज का अराउंड इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस इमिग्रेशन कनाडा के अंदर, तो आप हमारे कमेंट्स में जाइए, क्वेश्चन कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंसल्टेशन में तो आप लॉटिक पे जाइए, LAWTIQ lotic.com पे, वहां पे विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू कंसल्टेशन, राइट, ओके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।